बीच में टेबल डाल दी, ग्लास हमेशा तुम्हारी तरफ होता है, समझ में नहीं आता है क्या और किसके ये इधर उधर के ग्लास से भी रखने की पीती है, जगह मैंने देखा ये नहीं हमारे लिए लिपस्टिक लगे होते हैं मेरे ग्लासेस पे लिपस्टिक आपका ग्लास कहाँ से पी सकती हूँ मैं तो रीच भी नहीं कर सकती इनका फिर ये एलिगेशन लगाया ठीक है आपने कैसे लगाया एलिगेशन ये बताओ अनलेस आप मेरे ग्लास से पी रहे हो तू बोल रहा है कि शुगर नॉन स्मज नहीं है। हेलो शार्क्स, एसी फुल ऑन है फिर भी गर्मी है, थोड़ा पानी पी लूं? हाँ बहुत गंदा है, उंगलियों के निशान भी है, लिपस्टिक भी है। आपका तो नहीं है दोस्त? शुगर कॉस्मेटिक्स? शुगर कॉस्मेटिक्स ट्रांसफर प्रूफ है अमन का ग्लास है। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप होटल में गए हो या रेस्टोरेंट में गए हो या किसी ऑफिस पार्टी में या किटी पार्टी में, आपने कभी ड्रिंक ऑर्डर किया होगा या मंगवाया होगा एंड आपका ग्लास के रिम्स जो है नॉट रियली क्लीन। सो शार्क्स, ये है मेरा सॉल्यूशन, सिपलाइन ड्रिंकिंग शील्ड। सिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है जो आपके ग्लास में फिट हो जाएगा एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। नाउ सिपलाइन का सपना ये है कि दुनिया भर जैसे मास्क का आदत लग गया वैसे ही सिपलाइन का भी आदत दुनिया लगाए। ये बेसिकली है आपके ग्लास का मास्क। हम आपसे मांग रहे हैं 75 लाख रुपीस फॉर 15% ऑफ इक्विटी फ्रॉम आवर कंपनी। सो शार्क्स, उसमें आउट हूँ, सॉरी मैं आउट हूँ। मैं भी आउट हूँ। भाई क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? ओके सर, आइडिया मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया, इस वजह से आइडिया आया है। यार क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम स्ट्रॉ तो में आप कोई स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं नहीं, ऐसे ऐसा प्रोडक्ट्स अब्रॉड है क्या मैम ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ नहीं पैटेंटेड पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। मेरे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। ओके बॉस देखो ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, हाँ तो कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे, ओके उसकी वैल्यू करो। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। मैं आपके थॉट्स बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको नहीं लगता, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है ये वैल्यूएबल भाई प्रोडक्ट है। किसी को नहीं लगता, जो मतलब 10 ग्लास दारू पी के अपने ग्लास को देख रहा ना, उसको नहीं लगने वाला ये प्रॉब्लम। आपके ब्रांड नेम में ये डबल पी क्यों है पहले हाँ SIPPLI नहीं रखना था, बट वेबसाइट एड्रेस उस नाम का नहीं मिल रहा था, इसलिए एक P ऐड किया एंड इट साउंड्स बेटर। कोई भी बोलेगा सिपलाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल ढूंढ पाएंगे मैम, सिपलाइन किया तो भी पूरे इंटरनेट में सिर्फ एक ही चीज मिलता है। ढूंढ कौन रहा है? एक सेकंड जरा रुक जाइए, लेट्स ब्रिंग इट ऑल बैक। आपको लग रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, है ना? तो ये कोविड के टाइम पे आपने सोचा? नहीं सर, ये 2016 में मैंने एक्चुअली बनाया था, बट कोविड के टाइम पे लॉन्च किया। कोविड प्रोनर जिसे हम कहते हैं, नॉट रियली अ कोविड प्रोडक्ट, इट अवॉइड्स क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ एनी काइंड। पिछले महीने क्या सेल्स हुई? टोटल हमने 1200 पीसेस बेचे हैं अब तक। सेल्स कम है, आई एग्री। कम क्यों है? 4 रीजंस है। पहला रीजन, अवेयरनेस कम है इसमें। सेकेंड, मार्केटिंग, वी स्क्रूड अप इन मार्केटिंग बिग टाइम। जो मैसेजिंग हमको देना था, वी कुडंट रियली पास ऑन दैट मैसेज। थर्ड, सेल्स गाय जो मैंने हायर किया था, ही वाज ऑन एंड ऑफ मेडिकल लीव, सो वहाँ पे भी कंटिन्यूटी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। इनका सेल्स का बंदा जाता था बेचने के लिए, पिटता था, फिर वो
मेडिकली में सर चला ऐसा था। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नए कंसेप्ट को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखो ये सब मजाक की बातें हैं। हम लोग सब ने जब बिजनेस शुरू किया था लोग मजाक उड़ाते थे, तो आप इससे ज्यादा डिस्करेज मत हो ना। और आप डिस्करेज होने वाले आदमी लगते भी नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आइडिया अच्छा होता ना तो विद वेरी मिनिमम मार्केटिंग भी इट वुड टेक ऑफ। आपकी सेल्स पॉसिबली इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शायद इसके लिए नीड या डिमांड नहीं है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आप थोड़ा अपने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। आपने अपना ब्रांड का नेम, आपको वेबसाइट नहीं मिला, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिला, इसलिए आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रांड नेम रखा है। आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं कि उसको क्या चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो फिनिकी कस्टमर है वो रेस्टोरेंट में जाके ये याद नहीं रखेगी उसको ये लेके घूमना है। वो वहां पे जाके अगर वो फिनिकी है तो वो स्ट्रॉ मंगा लेगी, नहीं तो मोस्ट लोग सोचते भी नहीं है इसके बारे में। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। लेट मी समराइज इट फॉर यू माय फ्रेंड। अमन के अलावा मेरे को और कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमन को ये रोज तकलीफ होती है, तो वो खरीद लेगा आपसे। दूसरी बात, इसे कहते हैं अ सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और अगर आप हैबिट ये चेंज करना चाहोगे तो इट विल टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो चीज में जाती है जिसको आप डिफेंड कर सको। इसमें कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है। अगर चल पड़ा, डिफरेंशिएटर नहीं है, नॉकऑफ्स जगह जगह आ जाएंगे। इट इज ओनली अ प्लास्टिक रिंग अराउंड अ ग्लास। तो इस वजह से मैं भी आउट हूं एंड अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव एन ऑफर। बट सर इसमें जो स्कोप है वो दूसरे बिजनेस में नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है प्रूव अस रॉन्ग, गो आउट एंड प्रूव अस रॉन्ग, बट वी डोंट थिंक दिस विल वर्क। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो Bye. मच। कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बड़ी टीमों को हराकर जिन दो टीम से इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाई है वो है अनुपम के अजूबे और विनीता के वॉरियर्स। यह मैच इतना रोमांचक होने वाला है कि यकीनन आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। Vinita's Warriors up against Anupam K. Ajube. Vinita's Warriors are leading by 1 point. Final moments of this game, and Anupam K. Ajube have Omraj raiding for them. Looks for the toe touch on the far side. Comes back to the middle. Looks for the cover. The jump over the chain. That is fantastic. Anupam K. Ajube back in the match. Final raid of the encounter. The scores are level. This is what it comes down to. The champion of Shark Tank, right here. Anupam K. Ajube have Omraj. The defense counter 4. It's a huge dash. He's off court, and it's a win for Vinita's Warriors. This is history being created in the Shark Tank. Well done, boys. Well played. Well done, well done. Sharks, मजा आया? बिल्कुल मजा आया, बहुत I'm मजा आया। glad. आपने सिर्फ देखा एक छोटा सा glimpse of why kabaddi is gripping the nation completely over the last few years as well. लेकिन कबड्डी एक खेल है जिसमें सिर्फ जमीन चाहिए और लोग चाहिए। ये खेल जो है भारत का खेल है और ये 4000 साल पुराना खेल है। लेकिन भारत का खेल has come back in an all new avatar. It's back with a bang as well, and it is today India's second most watched sport. 50 करोड़ लोग अभी कबड्डी देख रहे हैं हमारे देश में। तो मैं हूं सुहेल चांदोक, मेरे साथ है अरविंद शिवदास और हम हैं co-founders at कबड्डी अड्डा। So Kabaddi Adda is a platform where we aim to bring Kabaddi to the screens of every Indian household every day of the year. ये करते कैसे हम हैं सुहेल? ये करते हैं with the use of our 3 pillars of foundation. हमारा first pillar है हमारा content and distribution platform. ये हमारा बेस प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हमारे पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं और हमसे जुड़े हैं 5 लाख से ज़्यादा एंगेज सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी। Yeah, absolutely, and that's a huge number for us already. हमारे दूसरा पिलर है it is obviously our tournament in a box, यानी हमारा tournament suite. यहाँ हम एग्जिस्टिंग लोकल कबड्डी टूर्नामेंट्स को स्प्रूस अप करते हैं, उनको रेलेवेंस देते हैं, उनके लिए व्यूअर्स लाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी ब्रिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। और हमारा तीसरा and our latest initiative, it's our very own tournament, the K7. So K7 is an asset that we own completely.
you know, it's 83 games in our first season. So for us, it's really a platform, a product where we wanted to give a platform for youth talent to showcase ability, to showcase talent. 20 players have already received contracts in Pro Kabaddi franchising. That's more than 10% of all the players that were picked up in the recent Pro Kabaddi auction. And that for us is a huge, huge, heartwarming fact, given that it's boys that have come through like this. लेकिन यही हम कर रहे हैं K7 और कबड्डी अड्डा के साथ. We are transforming lives through the power of sport. And Sharks, we're here to ask for 80 lakh rupees for 1% of our company, as we would like you to raid with us as we take kabaddi to the world. मैं अपनी पूरी पैनल को अरविंद से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. So, of all the passionate about sports people in the world that I know, I think Arvind's probably on top. ये मेरे बैचमेट हैं IIT मद्रास से और हम दोनों इंटर IIT स्पोर्ट खेलते थे फॉर IIT मद्रास. एंड उनकी जो वाइफ है धन्या, शी वाज माय बैडमिंटन पार्टनर एंड हमने IIT मद्रास के लिए गोल्ड जीता था साथ में. Many years ago, she's also a co-founder with us. Dhanya, his wife is also she's our third co-founder. Okay, okay. तो आपको पता था ये आ रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. इनफैक्ट We kept it quiet. आपने तभी इनकी टीम को जिताया है. of course. नहीं, आपको हम चांस देंगे अगर आप खेलना है तो. You have a choice. You can We're win ready it to make for your you team. try. Would you like to try an ankle hold? कबड्डी? Yeah. Yes, they'll. Try करना? Your team can win. चलो let's go. अमन, let's go यार. Chess corner कौन था? I don't know. अमन सोच के जाओ. You have a chance, Anupam. मैं जीतने के लिए खेलता हूँ. तो कौन जीतने वाली टीम कौन सी है? अभी एक आप जिताओगे है. अपनी अभी team. 1-1 है. I mean it to win it. देखो वो You're trailing by 1 point. दंगल वाली फीलिंग क्यों आ रही है थोड़ी-थोड़ी? भाइयों देखो ध्यान से मार. मैं पहले बता रहा हूँ मारना मत और नहीं समझो, अगर तुम पकड़ लोगे ना तभी रोक के रख देंगे फिर. ठीक है चलो यार. Come on. Oh sorry ये नहीं ये करना. बॉक्सिंग नहीं है. Let's see if this boat can ride the wave, it'll be great. Guys, छोड़ना मत. तू नहीं बोल रहा था इसमें? कबड्डी. और करना कहाँ जाना कहाँ है? वो लाइन को वापस टच इधर- करके इधर वापस तक. आ रहा है. अच्छा ठीक है. ये तो बहुत इजी है. छोड़ना मत. बस ankle hold, ले लो. Ankle. Quick, go for it. 2 touches and get out. Get out. Yes. मैं जीता. जीत गए. 1 point अभी tie है. Well done. You've made it a tie. अच्छा. Oh, now it's equal, right? Yes. See, Anupam for you. We made it a Thank tie you, for brother. Anupam so that there Thank can be you. a tie in the marriage as well with अरे Shadi. बिल्कुल. Thank you. Always equal. Thank you so much. हमारे शार्क्स के लिए एक tie 5 मारो. Yeah, on the count of 3. 1, 2, 3. tie 5. Thanks boys. Thank you. Well played. High five. I like that. सबसे पहले तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है. ये जो देश है क्रिकेट का, इसमें कबड्डी का इंटरेस्ट कहाँ से, किसको जागा आप दोनों में से और कैसे जागा? Fine. ये क्रिकेट का देश अभी नहीं है. ये क्रिकेट और कबड्डी का देश बन गया है. I've been involved with the Pro Kabaddi League since 2014 as a presenter, as a commentator with them. और जब पहले गेम शुरू हुआ था 2014 में और जब वो लाइट आए थे मैच पे, we knew we were on to something special. I mean, I'm getting goosebumps now because उस दिन, you know, Amitabh ji, Sachin, Amir Khan, everyone came in to watch this sport. और हमको actually उस समय पता नहीं था कि क्या होगा. I remember a lot of people said, अगले क्या आएगा? गिल्ली डंडा लीग, खो खो लीग क्या आएगा? You know, but everyone was proved wrong, including, I'll say myself, right? I think I was a professional cricketer going back 6 to 8 years. I don't think I would have been standing here today as a kabaddi co-founder or a kabaddi commentator, right? I'll be तो honest आपने with you. बोला आप खुद क्रिकेटर थे. Yes. Unfortunately, when I had an IPL contract in hand back in 2009, I had my first surgery on my knee in 2010 January. sorry to hear that. Had a subsequent surgery in 2012 and then in 14 as well. So I've had 3 knee surgeries. And I guess I had to give up that dream. But in some sense, I guess cricket was still cricket's still my first love. Yeah. But kabaddi's become life. You know, Nice. and I think in that sense, it's given me a second innings, which I think a lot of Remind people. you his wife he met at I kabaddi. also met my wife through kabaddi. देखो So I कहते हैं ना think, कुछ पाने के लिए कुछ खोना कुछ पड़ता है. पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अभी नंबर्स की बात करते हैं. Right. एक्चुअल नंबर्स मतलब आपने जो सेल्स किए हुए हैं उनके बारे में बताइए क्योंकि आपका वैल्यूएशन Yeah. काफी हाई है course. एट 80 crores. of course. पहले साल में हमने 24 लाख रेवेन्यू किया था. सेकेंड ईयर में हमने 57 lakhs in revenue किया है. This year to date we've done about 1.2 crores in revenue. We will do about 2.5, and for next year we have signed contracts between sponsorships and media rights of between 10 to 15 crores.
बट इसमें धंधा है, पैसा बनता है क्या इसमें? We are evidence that पैसा बन रहा है, right? कितना पैसा बन रहा है आपका? Gross margins about 80%. About 40% of the revenues we earn, we reinvest in the ecosystem. It's a 30-40% gross margin business, right? So we are actually profitable. मैं दो बात कही आपने, 80% है कि 30-40% है? So 80% is our gross margin. नेट मार्जिन 30 30-40 is net. 30-40 is net नहीं, percent. इसको थोड़ा तोड़ते हैं कि आपका पैसा बनेगा कैसे। आप कह रहे हो मैं 500 मैच करूंगा, हाँ, तो पर मैच आपका कितना पैसा बनेगा? Okay. as of today उनको ऑलरेडी लाइन ऑफ साइट है 3 से 5 लाख हर मैच का रेवेन्यू बनेगा। और ये 5 लाख रुपए कौन दे रहा है आपको? So it's split, right? The majority of it comes from our media partner. IPL rights बेचते हैं ना, तो Star Sports are buying rights to showcase it on their platform. तो ये 500 मैच टीवी पे चलेंगे, OTT में उसके लिए आपको डिज्नी हॉटस्टार या ये लोग पैसे देंगे। पैसे दे रहे हैं। Correct. अगर टीवी राइट नहीं होंगे तो आपका पैसा कैसे बनेगा? So there are sponsorship is definitely one, but fantasy becomes a massive revenue stream, right? आज अगर आप देखोगे दो कंपनीज ऑलरेडी यूनिकॉर्न बने हैं ऑन फैंटेसी अलोन, एंड ऑन एवरी पर वो तो आपके मैच पे वो चला देंगे नहीं, फैंटेसी। लेकिन the data comes from But us, the right? data So comes the from data is us. owned by us. The We are the con- biggest players of data in the world of kabaddi today. अरविंद एंड सोहेल, Yeah. हाँ. मेरे हस्बैंड और मैं बास्केटबॉल लीग चलाते हैं Right. पुणे Wow. में अंडर YEA बैनर। Right. Okay. एंड मेरे जो दो बेटे हैं 15 and 10 वेरी पैशनेट अबाउट दैट लीग, और हम 2-3 साल से चला रहे हैं, तो ये स्पेस मुझे समझ में आती है। सेकेंडली द फैक्ट कि आप एक इंडियन स्पोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं एट अ ग्रास रूट लेवल, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। Thank you. तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी, 80 lakhs for 5%। Wow, thank you. Just to give you one little addition. So Yeah. we've just closed a funding round and She Capital has come on board. क्या वैल्यूएशन मिली आप जरा बताएं? 80 crore pre-money, 100 crore post-money. और कितना पैसा लिया? 20 करोड़। हाँ. Yes. One of the parts of the pitch was actually to grow women's kabaddi. Women's sport पे कोई investment नहीं, तो we have actually created Mahila Mondays. For the next Jan से 6 महीने हर Monday 4 game of women's kabaddi होगा. Very good. So really nice to hear. I like that term, Mahila Mahila Mondays। Mondays. Mahila Mondays। Got a nice ring to it. आप शार्क टैंक पे फिर इतना Yeah. 1% स्टेक का Yeah. ऑफर करने क्यों आए? We want to get sharks on board. ब्रांड बिल्डिंग में हमको बहुत हेल्प लगेगा, राइट? अभी हमने प्रोडक्ट बनाया है, ब्रांड नहीं बनाया है। मेरा ये मानना है यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। कबड्डी थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप आज यहाँ पैसे लेने या शार्क का वैल्यू लेने नहीं आए, आप यहाँ अपने लीग को प्रमोट करने आए, ठीक है? क्योंकि आई डोंट सी, आपके पास ऑलरेडी 20 करोड़ आ गया है शी कैपिटल से, तो जो भी सपोर्ट और बाहर की सपोर्ट, ब्रांडिंग आपको चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, वो तो मिल ही रही है आपको। सो इस वजह से, आपके वैल्यूएशन की वजह से, Right. टुडे आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आउट होना पड़ेगा। Sure. Thank you. I mean, I appreciate, but we are here with a clear goal. Yeah. But fair point. नमिता, आप बात कर सकते हो? हाँ, of course। मैंने स्पोर्ट्स में बहुत पैसा लगाया ऑफ लेट, Yeah. Okay. तो मेरे को स्पोर्ट्स का वैल्यू चमकता है फॉर अ बिजनेस। बट जो आप जो कर रहे हो ना अभी, वो मेरे को अभी भी थोड़ा, जो ये प्रीमियर लीग वगैरह है, ये मेरे लिए क्लब ही है। Right. Correct. मतलब ये रईसी दिखाने के शौक किया चीजें हैं, समझ गया मैं। Yeah. इसमें बिजनेस मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आउट हूँ। Sure. और अब बाकी शाख से बात कर सकते हैं। Sure. Thank Thank you, you. Ashni. अरविंद, सोहेल, आपको ऑलरेडी एक वैल्यूएशन अच्छी मिली हुई है, और यू नो इसको समझना पड़ेगा, और Yeah. Right. यू नो तो अभी थोड़ा सा ना मेरे लिए थोड़ा जल्दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे आप लोगों की थोड़ी मदद कर पाऊंगा, थोड़ा बिजनेस और थोड़ा डेवलप होगा। मैं इन दोनों पे छोड़ता हूँ, मैं अभी के लिए आउट हो जाता हूँ, लेकिन थोड़ा आप सा स्पॉन्सर तो रहोगे ना? We'll come back to you for sponsorship. एब्सोल्युटली, एंड यू मे नॉट, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा कर रहे हो कि यू नो कि हम लोग आपके पीछे भागेंगे, you know, ऐसा Thank you so होना much. चाहिए। Thank you. तो अभी आपको 2 शार्क्स मिल रहे हैं, महिलाएं। मैं और विनीता साथ में आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बट क्योंकि हम बहुत अलग स्ट्रेंथ्स लाते हैं, मेरा एक्यूमेन ज़्यादा होगा कि मैंने ये किया हुआ है फाइनेंशियल टर्म्स, ऑपरेशनल टर्म्स में आई कैन हेल्प यू। उन्होंने ब्रांड बिल्ड किए हैं, ह्यूज कंज्यूमर आउटरीच है, बट फॉर द एक्सपर्टीज जो हम ला रहे हैं,
उसके लिए हमारा ऑफर है 80 लाख फॉर 6%, ताकि हमें 3 और 3 मिले. There is skin in the game. Firstly, thank you. I think you both bring a very different facet. जैसे हम भी, I think we bring very different sides to it. So, we appreciate that. We have a counter offer. 1.2 crores for 5%. आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसमें रेवेन्यू लॉन्ग टर्म है. Yes. Yes. एंड हम 10 साल होराइजन की बात कर रहे हैं. Exactly. 100%. 6 के नीचे हम नहीं जाएंगे. Okay. Would you be willing to do 1 for 5%? 1? 1 for 6. No, I'm sorry. But Just I going think we up should on stop right here because बता दीजिए यार फैसला क्या we है? have been very खत्म clear. कीजिए यार. इस आप पार या उस बताइए. पार. 6, we'll have to give. We'll structure it separately. We have to diverse. मैं आपके लिए काउंटडाउन देता हूँ इनको. आ गए ही, they are ready. Yes. 9. चलिए बोलिए. आ गया. Namita, Vinita, 7, deal पक्की. Congratulations, guys. Really nice to meet you. It was awesome. I am really missing my friend here. They should have been in the middle. I know, we're so excited. Thank you. Awesome. Super excited about Thank this. you. Look forward to working Thank together. you. Thank you. All the best, Bye. guys. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. We will need you. We will get in touch. Thank you. Thanks. Bye. Next. Vinita, we did a deal together. Awesome. Super excited. Super. हेलो शार्क्स। हाय शार्क्स, मेरा नाम निधि है और मेरा नाम अनुज है और हम दोनों फाउंडर्स हैं शेड्स ऑफ स्प्रिंग के। हम यहाँ आए हैं नमा बेंगलुरु से। एंशिएंट टाइम से फ्लावर गिफ्टिंग सभी कल्चर्स में एक पॉपुलर चॉइस ऑफ गिफ्टिंग है। चाहे कोई ओकेजन हो या फेस्टिवल या शादी या इमोशंस का एक्सप्रेशन, फ्लावर्स हर एक चीज को स्पेशल बना ही देता है। इनफैक्ट अगर बिना किसी बात के भी आपको कोई फ्लावर्स दे दे तो आपके चेहरे पे हंसी तो आ ही जाती है। ये तो बिना बात नहीं हुई, आप तो कुछ लेने आए हो. अभी हमें पता नहीं है मिलेगा कि नहीं। ये बात सही है. Thank you very much. They're beautiful. Thank you. They're lovely. Thank you. ये बताना, ये मैंने फ्लावर देखा नहीं कभी. ये फ्लावर है, ये भूसा है. पैम्पस ग्रास बोलते ये हैं। फ्लावर होता है. कमाल है भाई. मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग भी है. और चाहिए? लो, ये लो. Thank you. ग्लोबल गिफ्टिंग इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ की है और फ्लावर्स उसके अंदर एक मेन एंकर प्रोडक्ट है। लेकिन कहाँ है वो कंपनी जिसके फ्लावर्स हमें देने में और लेने में बहुत खुशी मिलती है और जिसके बारे में हम जाके अपने दोस्तों को बताते हैं? और कौन सी है वो कंपनी जो कि कंबाइन करेगी ब्रांड और फ्लोरिस्ट्री को, सप्लाई चेन और सोर्सिंग को और टेक एंड डेटा को, ताकि हमें मिले नए एक्सोटिक फ्लावर्स हर महीने, हर सीजन। Think no more. Presenting to you Shades of Spring. Shades of Spring अपने कस्टमर्स को देती है 300+ वैरायटी ऑफ फार्म फ्रेश फ्लावर्स। हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है DIY फ्लावर सब्सक्रिप्शन बॉक्स, जो हमने इनोवेट किया था बैक इन 2019, जहाँ पे आपको फ्लावर्स मिलते हैं within 48 to 72 hours of harvest from farm to your doorstep और फ्रेश रहते हैं आपके घर में 7+ days तक। ये फ्लावर्स आपको मिलते हैं सिर्फ 350 रुपीज पर डिलीवरी। अब आपको अपने मनपसंद फ्लावर्स देने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट अ क्लिक अवे। सो शार्क्स, कौन इन्वेस्ट करना चाहता है वर्ल्ड की बेस्ट गिफ्टिंग फ्लावर इंडस्ट्री में? हम यहाँ पे उठाने आए हैं 3 करोड़ फॉर 1% स्टेक इन आवर फ्लावर बिजनेस। सुन के कुछ हो गया था. आपने जो फूलों की महक थी ना कमरे में, सारी उड़ा दी. इसका वैल्यूएशन क्या हुआ आपको पता है? कितना? 300 करोड़। 300 करोड़ मतलब 100 करोड़ का रेवेन्यू होगा। तो हमारा
इस साल का ट्रेंडिंग रेवेन्यू है 9 करोड़ का। नॉट बैड। लास्ट ईयर हमने किया था 2.5 करोड़ एंड फर्स्ट ईयर जब हम व्हाट्सएप पे मेजरली काम करते थे तब हमने किया था 50 लाख। इसमें आपका मार्जिन कितना है? हमारा ग्रॉस मार्जिन है 29% का। ग्रॉस मार्जिन कम नहीं है ये इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि तो फ्रेश प्रोड्यूस की इंडस्ट्री है, इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, मेरे को आपकी वैल्यूएशन बहुत स्टीप लगी। आप 9 करोड़ के रेवेन्यू पे 300 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं, जो किसी भी मल्टीपल के हिसाब से नहीं बैठती। तो वैल्यूएशन हम लोगों ने कैसे लगाई है? अभी हमारा 75% प्लस रेवेन्यू बैंगलोर सिटी से है। फ्यूचर की हमने ग्रोथ देखी है कि कितनी होगी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू हमने अपनी वैल्यूएशन इतनी लगाई है। हम बहुत बारी सुन चुके हैं शो में, मैं आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो के एक्सेल दे दूंगा ना, आपको नहीं समझ आएगा कैसे निकालें। तो लेट्स नॉट फेक इट टिल यू मेक इट। वैल्यूएशन भूल जाओ कैसे होती है, मोटा मोटा समझ होनी चाहिए कि धंधे की क्या नंबर आ। आप मेरे को एक बात बताओ, आपका 9 करोड़ रुपए का धंधा है, आपका अगर मैं 30% भी मार्जिन मान लूँ, आप 3 करोड़ रुपए कमाते हो साल के। 3 करोड़ रुपए के लिए आपको 100 टाइम्स क्या कहते हैं, एबिडा भी नहीं, ये तो ग्रॉस मार्जिन मल्टीपल है। आपको 100 टाइम, मतलब अगर आप नहीं ग्रो करें, अगर इस वैल्यूएशन पे लगा दिए पैसे, मैं वो 100 साल में मेरे पैसे वापस आएंगे। बिजनेस करना सिर्फ ये नहीं है कि दुकान में गए और माल बेच दिया। एक जनरल अवेयरनेस होनी जरूरी है इंसान को कि यार क्या चल रहा है मार्केट में। मैं सामने से किसी से कुछ मांगूंगा तो क्या मैं समझदार लगूंगा या मैं बेवकूफ लगूंगा? आई एम रियली सॉरी, इसमें आप बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। आपके धंधे की मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। 9 करोड़ रुपए का माल बेचना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल चीज है, कोई भी चीज बेचनी हो। धंधे की टोटल रिस्पेक्ट है, बट जनरल अवेयरनेस, आई एम रियली सॉरी, यू हैव लॉस्ट मी ऑन दैट। आपको साथ प्रॉब्लम पता है, आप फूल देते हो, फूल लेते हो और दूसरों को फूल समझते हो। आप ये वैल्यूएशन 300 करोड़ की जो लेके आए हो ना, आपने हमारों को फूल समझा है। 300 करोड़ की वैल्यूएशन इसकी नहीं है, इसकी वैल्यूएशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस। अगर आप लॉजिकली कुछ लेके आते तो ठीक भी था। इन 300 करोड़ के लिए आई विल बी अ फूल टू गिव यू मनी एट 300 करोड़। आई एम सॉरी टू से, आई एम ऑल्सो आउट। 2 शार्क आउट है, और दोनों इसलिए आउट है क्योंकि आपने ये वैल्यूएशन इतना बड़ा रखा कि सब चकरा गए। आपने कुछ थोड़े बड़े वर्ड्स थ्रो किए हैं, डेटा, सब्सक्रिप्शन, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। पर उसके पहले आप बताइए, आपने ये कब शुरू किया, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए। So, हम लोग मिले थे शादी.com पे। और वो आपकी तरह बैंगनी कपड़े भी पहन के आए हैं, बिल्कुल determined थे वो। और उनका ब्रांड का कलर भी बैंगन। You know, एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता है that I don't meet a couple who's married on Shaadi.com. That's so great. Great to meet you this week. चलो डील डन, दे दो पैसे। सो अभी आपका जो रेवेन्यू आ रहा है 9 करोड़, ये कहाँ से आपको कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है? सो हमारा 50% रेवेन्यू आता है हमारी सब्सक्रिप्शन से, जहाँ पे कस्टमर्स पूरा का पूरा रेवेन्यू अपफ्रंट देते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, आप यहाँ पे आके मैं आपको डेमो दे सकती हूँ। अच्छा, चलिए। So, ये 350 रुपए में आता है। ये 350 में आता है। आपको हर एक बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस है, इसमें पीछे इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या करना है। तो ये सेल्फ कंजम्पशन का है। अगर मुझे अपने घर में फ्लावर्स फ्रेश चाहिए तो मैं रखूंगी। ये गिफ्टिंग का बिजनेस नहीं है। 80% लोग सेल्फ कंजम्पशन लेते हैं, 20% गिफ्टिंग। पर इसमें गिफ्टिंग कैसे होगा? मैं इसको फिर रिबन लगा के अगर किसी को दूं? आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे आप गिफ्ट सब्सक्रिप्शन खरीद तो मैं किसी को ये पूरा बॉक्स भिजवाऊं? सब्सक्रिप्शन फॉर 6 मंथ्स आप पर तो गाली पड़ेगी ना उनसे, अगर किसी को आप ऐसे भेजो इंडिया में, इंस्टेड ऑफ लाइक एक गुलदस्ता मिल जाएगा 600 रुपए में, उसकी जगह आप किसी को ये भेजो, तो गिफ्टिंग के लिए एक्सपीरियंस खराब नहीं है? तो एक्चुअली ये थोड़ा ऐसा होता है कि 1500 रुपीज़ का एवरेज बुके आप गिफ्ट करेंगे, उसकी जगह पे जिसको आपने गिफ्ट किया उसको पूरे महीने फ्लावर्स आते हैं। एंड इस तरीके से लोगों को ज़्यादा पसंद आता है कि ओके मैं उसका पूरा महीना या पूरे 6 महीने उसको। तो आप 350 रुपए में एक डब्बा दे रहे हैं? यस। 350 But you're gifting the subscription. You're not gifting the box. Yes. विनीता जी वो लेके आएंगे आप डब्बा on the way back. Thank you. आपने पूछा था कि हमारा रेवेन्यू कैसे आता है, तो सब्सक्रिप्शन पे हमारा मार्जिन कम होता है 20%, बुकेज पे हमारा मार्जिन ज़्यादा होता है 40%। 50-50% रेवेन्यू स्प्लिट है दोनों के बीच में।
सो आइडिया बहुत सिंपल होता है, जब लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब उन्हें पता होता है कि फ्लावर्स इक्वल टू शेड्स ऑफ स्प्रिंग, तो फ्यूचर में जब भी गिफ्टिंग नीड आएगी तो शेड्स ऑफ स्प्रिंग पे ही आएंगे। 350 रुपए में ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, क्योंकि 350 में इतने ऐसा फ्रेश फ्लावर्स मिलना मुश्किल होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड क्यों आपका रेवेन्यू 50% इसमें से आ रहा है। पर जो कंज्यूमर्स ऐसा ऐसी शौकीन स्पेसिफिक चीज के लेते हैं, वो बहुत नीश है, वो मार्केट बहुत छोटा है इंडिया में। मतलब ऐसे बहुत रिच लोग होते हैं जिनके घर पे फ्रेश फ्लावर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लोग के घर पे या तो प्लांट्स होते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए होते हैं। ये जो मार्केट है मुझे लगता है ये बहुत छोटा है। सब्सक्रिप्शन में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन बिजनेस बहुत कम स्केल हुए हैं राइट नाउ जो आप कर रहे हैं बैंगलोर में, बिकॉज आपने ये प्राइस पॉइंट क्रैक किया है। एंड बैंगलोर में सबसे ज्यादा अर्ली अडॉप्टर्स हैं जो टेक सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, अभी चल रहा है। पर मुझे डाउट है कि ये 15-20 करोड़ के बियॉन्ड बिजनेस जा सकता है, और आपकी वैल्यूएशन 300 करोड़ है, तो आई एम आउट। थैंक यू। तो अभी सिचुएशन है 3 शार्क आउट है, 2 बचे हैं, आप क्या करना चाहेंगे? Same reason, 300 करोड़ का valuation is extremely high for this business, so I'm out. But all the very best. थैंक यू। मुझे लग रहा है आप बहुत कुछ कर रहे हो अभी इतने छोटे इंडस्ट्री में जो प्रूव नहीं हुआ इंडिया में। यस, समटाइम्स यू हैव टू डू वर्टिकल इंटीग्रेशन, बट लेकिन आप सप्लाई से लेके इंपोर्टिंग से लेके B2B से लेके B2C सब कर रहे हो। आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ क्योंकि आप shaadi.com पे मिले थे, मुझे भी आज आउट होना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू प्रूव अस रॉन्ग, बट टुडे यू डोंट हैव एन ऑफर। Thank you so much. Thank you. Thank you so All much. the Nice best. meeting you. Best of Thank you. luck. All the Best best. of luck to you. कमाल है, 300 करोड़ की वैल्यूएशन। 300 करोड़. Looks nice, yeah. अरे वाह, कुछ अलग देखने को मिला। Yeah. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है मयंक पारिक। मैं 30 साल का हूँ और मैं आया हूँ बैंगलोर से। बर्थडेज हम सबके लाइफ के अंदर बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। मेरा 24th बर्थडे बहुत स्पेशल होने वाला था। प्लान सेट था कि पूरे के पूरे MBA के बैच के साथ जाएंगे सिंगापुर, नैनयांग यूनिवर्सिटी, इमर्शन प्रोग्राम, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिल्कुल एक्साइटेड। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ, मुझे अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा। मेरा एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं हुआ। मेरी जो फैमिली है वो इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं थी मॉर्गेज के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट रख सके, और इस वजह से मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ। आई थिंक हमारे देश के अंदर मुझे से पता नहीं कितने ही मयंक और भी होंगे, और उसका जो प्रमुख कारण है वो है पैसों का अभाव। मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन स्टूडेंट्स जिन्हें इस हेल्प की जरूरत है और स्कॉलरशिप्स जो कि हमारी कंट्री के अंदर काफी अवेलेबल है। सो इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत थी। जैसा कि हम जानते हैं कि CSR हमारे देश के अंदर बहुत जल्दी बूम कर रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर वो 1 लाख करोड़ टच कर चुका है। तो हमने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड हमने डिसाइड किया कि इसको हम ब्रिज करेंगे, एंड दैट इज व्हेन हमने अपना बनाया प्रोडक्ट स्कॉलिफाई। स्कॉलिफाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स को मैच करते हैं उनके लिए अवेलेबल स्कॉलरशिप से, वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स में। हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे कि अवेयरनेस नहीं है, प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है। सो हमने वो सारा काम अपने ऐप के थ्रू करने का डिसाइड किया, और सिर्फ एक बटन दबा के जस्ट विद 1 क्लिक वो अपनी मन चाही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली कि ना ही कोई लंबे फॉर्म्स भरने का झंझट है, ना ही डॉक्यूमेंट्स बार अपलोड करने का झंझट, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप फटाफट। पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अराउंड 7.5 लाख यूजर्स को रजिस्टर किया है। हमारा मिशन है कि विद स्कॉलिफाई हम इम्पैक्ट स्पेस से सोशल एंटरप्राइज के तरीके से इंडिया की एक पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का सपना है हमारा। सो शार्क्स, अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए 50 लाख की आपकी एक निवेश हमारी कंपनी के 7.5% हिस्से के बदले। एक आपकी बात ना मुझे खटक रही है जी। आपने बोला आई वांट टू बी द यूनिकॉर्न, राइट? ये ना एक फैड है। फैड पता क्या होता है ना? आई अंडरस्टैंड जी। सो मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिकॉर्न की दौड़ में मत जाओ जी। हम लोग यूनिकॉर्न नहीं है, पर बन रहे हैं, बन जाएंगे इंशाल्लाह जी। पर हम उसके लिए स्टार्ट नहीं करते। नहीं, हमारा जो स्टार्ट करने का पर्पस है वही कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना यू सेड आई वांट टू बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन दिस स्पेस। इट्स एन एस्पिरेशन। बट नो, डोंट कीप द वैल्यूएशन एज योर एस्पिरेशन। Sure. वैल्यू बनाओ, वैल्यूएशन आ जाएगी पहले, ठीक है? एब्सोल्युटली। आर यू इनटू बिजनेस जी। और इनटू CSR? No, we're into business, purely into business. It's a for-profit company.
तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्कॉलरशिप अप्लाई करूंगा, अगर मैं CSR हूँ तो मैं पैसे दूंगा फॉर हेल्पिंग कंज्यूमर्स, राइट? रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका, पैसे कैसे कमाते हैं? दोनों अलग अलग वर्टिकल्स हैं। तो ये जो हम लाइसेंस ऑफर करते हैं कॉर्पोरेट्स को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR, उसके लिए वी चार्ज लाइसेंस फी। उसके अलावा इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, यूजर्स के लिए, जो कि हमने बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस किया है। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हम लोग कंडक्ट करते हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी क्वार्टर। सो ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। सो लेट्स से दिस इज 75% ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। 25% कौन सा है 75%? B2C और B2C स्टूडेंट्स B2C जी। और कितना है साथ में ये भी बता दीजिए रेवेन्यू? अभी तक वी आर प्री रेवेन्यू। अभी आपका रेवेन्यू 0 है। स्कॉलरशिप कितनी दी गई है आपके सिस्टम के थ्रू? तकरीबन 2200 बच्चों को हमने दी अब तक स्कॉलरशिप पिछले 1 साल के अंदर। वैल्यू क्या है स्कॉलरशिप की? 4 to 5 crores। और उसमें आपने कितना कमाया? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आप इसका SaaS सब्सक्रिप्शन सर्विस कॉर्पोरेट से लेने के बजाय जी आप हर स्कॉलरशिप पे 10% कमीशन नहीं ले सकते हैं? हमने एक छोटा सा पायलट रन किया था, उसके अंदर हमारे पास अराउंड 1 हफ्ते के अंदर बिना किसी मार्केटिंग के ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली हमारे पास अराउंड 200 यूजर्स आए जिन्होंने कि बिना कुछ देखे वो प्लान बाय कर लिया। तो दैट वाज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि जो प्राइस अगर हमने कम रखा है, हम वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, एड ऑन हम दे रहे साथ में अगर, तो वो एक वर्थवाइल डील बनती है स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ भारत की स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं आप कि ग्लोबली कर रहे हैं? नो सो वी आर इंडिया फोकस्ड। इंडिया में टोटल स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी होगी आज की तो तारीख? लास्ट ईयर अराउंड 2667 crores की स्कॉलरशिप डिस्पर्स हुई थी। तो उसमें से आप जो मार्केट प्लेस मेकर हैं, जो बीच में जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये CSR का काम है, मुझे नहीं लगता 20 तक जा सकते हो आप, 10% ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये इंडस्ट्री साइज आपका साइज डिटरमिन करेगी जी। तो आप उसमें कैसे भी करके 10% अगर निकाल लेते हैं, 400 500 300 इतना करोड़ की इंडस्ट्री रहेगी। तो या ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप यूनिकॉर्न बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपने क्या स्टूडेंट लोन्स के बारे में सोचा है? नहीं सो पर्सनली मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बिकॉज अगर मैं स्टूडेंट लोन ऑफर करता हूँ तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो बात वहीं पे आ गई फिर कि लोन्स लेने हैं। ये उनके लिए है जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, जिनको लोन्स नहीं मिल रहे हैं। मेरे को बिल्कुल आपकी बात, जैसे वो कहते हैं अशनीर भाई कहते हैं, समझ ही नहीं आ रही है फ्रैंकली बताऊं। ओके लोन लेने से क्या प्रॉब्लम है भाई? मैंने भी लिया था, मैं MBA करने गया था, मैंने लोन लिया, उन्होंने मेरी डिग्री मॉर्टगेज रखी थी कि जब तक आप लोन पूरा नहीं करोगे आपकी डिग्री नहीं देंगे। 5-6 साल लगाए, नौकरी से पैसा कमाया और लोन पूरा कर दिया। आप इसके अगेंस्ट क्यों भाई? इसकी मार्केट है, मैं खुद बोल रहा हूँ इसकी मार्केट है। मैं खुद एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था फ्रांस, और मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी फ्रेंच एम्बेसी से, और वो तुक्का था। तो इसकी बिल्कुल मार्केट है, बट आप इसको बिजनेस की तरह नहीं सोच रहे हो। हिंदुस्तान में बेस्ट स्कॉलरशिप की स्कीम एक रेस्टोरेंट ने चलाई है आज तक, वो है निरुलास। जब हम छोटे होते थे, अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स आते थे, आप अपने रिपोर्ट कार्ड ले जाओ, निरुलास में चॉकलेट फज मिलता था और आपके रिपोर्ट कार्ड पे स्टैंप लगा दी जाती थी निरुलास की। वो कस्टमर एक्विजिशन कर रहे थे। बिल्कुल। आप कर क्या रहे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप देनी है जी, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए जी, तो आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो। वो बहुत ही बढ़िया आइडिया। अभी तक मेरे को किसी ने पिच नहीं करा आइडिया, बट इससे बड़ी चीज नहीं बनेगी। आप एक पेमेंट गेटवे की तरह एक्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो फीस दे। आपको इसको मॉडल चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज वो बोल रहे हैं कि आप जिसको स्कॉलरशिप देनी है आप उससे ही कमीशन लीजिए। दूसरी चीज आप ये सोचिए कि जिसको नहीं मिल रही स्कॉलरशिप उसका आपके प्लेटफॉर्म का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा है उसको? अभी आज की डेट में 7.5 लाख बच्चे ने अपनी डिटेल्स भरी आपके प्लेटफॉर्म पे, आपने एक्वायर करा है, तो आपको उसको मोनेटाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सिंपल पॉइंट ये बोल रहे हैं आपको। आपके पास टेक टीम है या सिर्फ आप चला रहे हैं इसको? मैंने ये जर्नी शुरू की थी ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले। आई हैड अ फ्रेंड जो कि मेरा को फाउंडर बनने वाला था, बट हमारे कुछ डिफरेंसेस हुए। एक कंपनी है, हम उनके ऑफिस में थे गुड़गांव के अंदर टू गेट द डील। ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका था। हम उनको दिखाए थे फाइनल डेमो एंड इट डिड नॉट वर्क। हम नेक्स्ट डे फिर से गए, द सेम थिंग हैपेंड। वो फिर से उसने काम नहीं किया एंड जो मेरा को फाउंडर था उसने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। एंड उसके बाद हमारी स्ट्रगल शुरू हुई बिकॉज आई कैन नॉट कोड, मुझे कोडिंग नहीं आती है। तो एक विश्वास करने बहुत टाइम लगा कि किसको लेके आए किसको नहीं लेके आए। इवेंचुअली एक कॉलेज है गांधीनगर के अंदर, मुझे वहाँ बुलाया गया था फॉर अ इवेंट एज अ पैनलिस्ट। तो वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले, तो आई हायर्ड 3 इंटर्न्स वहाँ से। तो उनको लेके आया एंड उनके साथ बैठ के हमने दिन रात कोडिंग की। हमने प्रोडक्ट को फिर से फ्रॉम द स्क्रैच बनाया। मेरे पापा मुझसे आज ही रोज पूछते हैं कि तेरा काम क्या हो गया। मैं चल रहा है पापा, एंड ही लाइक चल तो बेटा 3 साल से रहा है, हो क्या रहा है वो बता।
तो शादी करानी है, वो एक प्रेशर रहता है, टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, यू नो। तो यार मैं तो दो टूक शब्दों में बोल देता हूँ, प्रॉब्लम सही है, तेरे से ना हो पाएगा। उसका सिंपल कारण ये है, तो मेरे को एक बात बता दे, तू बोल रहा है कि मैं कॉर्पोरेट से स्कॉलरशिप ले आऊँगा, स्कॉलरशिप जाएगी बच्चे को। अगर इतना ही सिंपल था और इतना सब कुछ कर सकता था सिस्टम, तो एक स्कॉलरशिप बना लेता, जो बच्चे उसको स्कॉलरशिप मिलती है उसको बोलता आके मेरी कोडिंग कर दे यार। पहले अपने लिए तो सोच, अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा तो दूसरों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो मेरे को लगता है भाई तू नौकरी ढूंढ, तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कूद गया तू, नहीं हो पाएगा तेरे से, छोड़ दे इसको, अपना भी टाइम वेस्ट करना है। हाँ ये बात मैं मानूंगा, ये स्क्रीन तेरे आने से पहले वो द हाईलाइट, उसके बाद से सब डाउन हिल गया। बट अभी जो तू बेच रहा है ना, वो मैं तो नहीं खरीद सकता। मैं आपका बिजनेस मॉडल नहीं समझ पाया। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि आपके मार्केट साइज है या नहीं है और उसमें से पैसे कैसे बनाओ। इसीलिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। Sorry to hear that, sir. आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. बहुत सारा काम करना बाकी है आपको और उसके वजह से आई एम आउट। मेरा भी व्यू है, स्क्वालिफाई नाम बहुत अच्छा है, यू नो ट्रेडमार्क करा लो, इसको रख लो, बट बिजनेस मॉडल मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। आप बहुत कंफ्यूज लगे, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट यू नो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। Thank you. Thank you. मयंक, आई लव आपका रेजिलियंस, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में रेजिलियंस से इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है, पर आई होप यू गेट सम रेवेन्यू एंड कम बैक टू फंड रेजिंग्स। Absolutely. Thank you. थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक मयंक, थैंक यू सो मच। गुड लक। यार अश्नीर, थोड़ा सा तो नहीं अश्विन, शुगर कोटेड मैं बोला बोलना करो। मैं भी यही बोलना चाहता था, बट आपने मेरी बातें बोल दी। कि उससे नहीं हो पाएगा, दैट इज लाइक रियली पुशिंग। पर एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों को पूछना है, अगर चॉइस है, हम उनको ये क्यों नहीं बोल सकते कि भाई तुझसे स्केल नहीं होगा, पर हाँ छोटा या मिड साइज बिजनेस तू कर सकता है, डायरेक्ट सैलरी लेकिन उसका गोल, आप उसका गोल देखिए, उसका लक्ष्य देखिए ना। Sometimes you are nicest to people by not being nice to them. Yes. ठीक है, मैं आज अगर इसको मैं भड़का दिया है ना उसको कि तेरे से नहीं हो पाएगा, बेस्ट काम किया इसके लिए। बॉस दूसरी अश्नीर, दूसरी तू I बता agree. सकता I था agree कि to Ashneer bhai. एस्पिरेशन लोअर कर। We all hope he proves Ashneer wrong. even he hopes, he proves it. Yeah. लेकिन ये बट इसमें बिजनेस का लेकिन ये बिजनेस शो बिजनेस देखो सेंस नहीं टीवी था, पे हमारे छोटा बनेगा, बड़ा नहीं।